और मुकाबला में अब करते हैं शुरुआत। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से संजू वर्मा, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जुड़े हैं एनसीपी से, साथ ही शिवसेना से विक्रम सिंह हमारे साथ हैं और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं। सबसे पहले ब्रिजमोहन श्रीवास्तव साहब, अब तो किसी और सबूत की जरूरत नहीं है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, अयाज हलचल खुल्ला लोगों को भड़का रहे हैं, गिरफ्तार भी हो चुके हैं, अब क्या कहेंगे? क्या सब कुछ प्री प्लान था? मैं सुरभि जी, सबसे पहले तो मैं आज के दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको नमन करता हूं। साथ ही साथ महाराष्ट्र की पुलिस को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, जिसने 26 नक्सलियों को मार गिराया और बहुत ही शक्ति के साथ उन्होंने महाराष्ट्र में जो हिंसा फैलाने की साजिश थी उसको बेनकाब भी किया और उसको थामा भी है। जहां तक बात आपने जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद है उनकी बात की है, तो देखिए कि उनको हमारी पार्टी की तरफ से कभी कोई निर्देश ये नहीं दिया गया कि आप कोई हिंसा फैलाइए, और हम लोग उनके इस कृत्य की निंदा भी करते हैं। दूसरी बात आप देखिए कि हमारी सरकार ने एक क्षण नहीं लगाया उनको गिरफ्तार करने में। आज वो गिरफ्तार हैं और उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई होगी। ये मैं पूरे देश को, हमारी महाअगाड़ी सरकार की ओर से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आश्वासन देना चाहता हूं। इसमें कोई किसी प्रकार की रोका नहीं जाएगा। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, इसके पीछे जो भी लोग हैं, जिनका भी दिमाग है, जो भी इस प्रकार की हिंसा को फैलाने का काम कर रहे थे या करना चाहते हैं, उनको भी मैं सचेत करना चाहता हूं, उनमें से एक भी आदमी बचेगा नहीं। चलिए, ये तो इमीडिएट एक्शन की आपने बात की, लेकिन जानना ये जरूरी है कि क्या ये सब कुछ प्री प्लान था? मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, रजा अकेडमी पर भी अब एफआईआर हो चुकी है, सुन्नी जमायत उलमा पर भी एफआईआर हो गई है, तो क्या रजा अकेडमी भी दंगे की साजिश में शामिल है? ये एक बड़ा सवाल है इसे देखते हुए। देखें, दो बातें बहुत अहम हैं ऐसे मौजू पर जो कि सेंसिटिव है। ऐसे सूरत हाल में एक एकेडमी जो रज़ा एकेडमी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जानी पहचानी जाती है, जो एकेडमी काम करती है, अच्छे भलाई का काम करती है, ऐसे सूरत हाल में किसी सूरत से उसको बदनाम ना किया जाए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के वातावरण को ख़राब करना नहीं चाहती है। हर एक शख्स चाहता है कि मुल्क के अंदर में अपना पैगाम पहुँचाया जाए। या अपने पैगाम पहुँचाने की बात थी, अगर किसी शरपसंद ने किसी किस्म की कोई गलती की है तो उसको फौरी सज़ा मिलनी चाहिए, और हुकूमत अपना काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन उस पर लगी है। यकीनी तौर पे जिन लोगों ने भी शरपसंदी की है उन तमाम शरपसंदों को जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा और कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। और हम लोग सबसे अपील करते हैं कि कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का या मुल्क का, अपनी रियासत का नाम बदनाम हो या खराब हो, और किसी भी समुदाय के लोगों को अपने से तकलीफ पहुंचे। कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि कोई ऐसी हरकत में शामिल ना हो, या कोई गलत एक्टिविटी कहीं पर भी हो रही है तो उसमें बिल्कुल शामिल ना हो, और खुद को और अपनी रियासत को बचाने में अपना हर एक को योगदान देना चाहिए। सर, ये एक अच्छे मैसेज के तौर पर तो बात की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर जो हो रहा था वो बिल्कुल उलट था। लाउड स्पीकर के साथ सड़क पर निकले और लाउड स्पीकर के साथ साथ पैम्फलेट्स भी बांटे गए, और जिस लहजे में, जिस तरीके से वहां पर अनाउंसमेंट्स किए जा रहे थे, लाउड स्पीकर लगाकर उसे सरेआम धमकी देना ही कहा जाएगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हिस्सा अगर आप उसे कहेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता वो। करेक्ट। देखिए, आप बिल्कुल सच कह रही हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उन चीज़ों को देख रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की है, और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम सबको भरोसा है कि वो ज़रूर कार्रवाई करेगी, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी शख्स हो, किसी भी जमात का हो, किसी समुदाय का हो। अगर गलत भड़काऊ भाषण कोई देगा तो यकीनन एडमिनिस्ट्रेशन उसे देखेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। और वो आपने भी बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की है, और अगर एक ऐसी कार्रवाई होती है तो मुकम्मल हिमायत एडमिनिस्ट्रेशन को हम सबका होगा कि ऐसी सूरत हाल में भड़काऊ भाषण देने वाले, लाउड स्पीकर पर बातें कहने वाले, रोड पर चल करके लोगों को भड़काने वाले जो भी लोग हों, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संजू जी, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत तो आज इशारों में बीजेपी को ही साजिश के पीछे बता रहे हैं, लेकिन अब तो उन्हीं की सरकार के सहयोगी पार्टियों के नेता का भी इन्वॉल्वमेंट निकल रहा है। अब आपको क्या लगता है? हालांकि यहां हमने जब सबसे पहले शुरुआती एनसीपी से बातचीत करते हुए की तो उन्होंने कहा इमीडिएट एक्शन तो ले लिया गया। सुरभि जी, संजय राउत की टिप्पणियों के बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा, क्योंकि यही संजय राउत थे जिन्होंने कुछ महीने पहले सचिन वाजे की गिरफ्तारी से पहले कहा था, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड केपेबल ऑफिसर। सचिन वाजे की ईमानदारी की दुहाई दिया करते थे संजय राउत, इसलिए संजय राउत की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं बनता है और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो मालेगांव, अमरावती और नांदेड़ की पुलिस ने काम किया है, 25 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।
अयाज हलचल जो एनसीपी के कॉरपोरेटर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए पुलिस कर्मचारियों को बधाई। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी सुरभि जी, जो हिंदी में कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इतनी हिंसा हुई, इतना उपद्रव मचा, हिंदुओं की दुकानों को टारगेट कर करके जलाया गया। और उसके बाद मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि ये कहा जाता है कि इस साजिश के पीछे बीजेपी आरएसएस के नेता थे। मुझे ये बताइए कि 8000 लोगों का समुदाय अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में पहली बात तो ये इकट्ठा कैसे हुआ। आपको ये जानकारी होगी कि जो अमरावती की गार्डियन मिनिस्टर हैं वो है यशोमती ठाकुर, जो कांग्रेस से हैं। जब उनको कल पूछा गया, एएनआई ने उनसे पूछा कि भाई आपने सेक्शन 144 लगाने में इतनी देर क्यों कर दी, तो उनका जवाब था हम क्या कर सकते हैं, हमको तो पता ही नहीं था ये 8000 लोग किस तरह इतना बड़ा मुस्लिम समुदाय बिना परमिशन के जमा हो गया। मतलब पुलिस की नाक के नीचे 8000 का समुदाय जमा हो जाता है, हिंसा पर उतर आता है, अराजकता पर उतर आता है, उपद्रवता पर उतर आता है। और महाराष्ट्र की पुलिस आंख मूंद कर बैठी रही, उद्धव ठाकरे आंख मूंद कर बैठे रहे। महाराष्ट्र के मैं इस पर जवाब विक्रम सिंह से ले लेती हूँ। विक्रम सिंह साहब, सवाल यही है कि इतना मालेगांव तो पहले से ही सेंसिटिव एरिया है और यही बात है, पहले भी कई बार हम यहाँ पर तनाव देख चुके हैं, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वो भी बिना परमिशन के। तो क्या महाराष्ट्र का खुफिया तंत्र और पुलिस चुपचाप बस तमाशा ही देखती रही? देखिए मैम सुरभि जी, ऐसे तनाव तो जब बीजेपी की सरकार थी ये तब भी होता था, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये साजिश, अब ये जो कुछ हो रहा है ये महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने के लिए, ये सब साजिश के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। इनको अगर हिंदुओं का इतनी चिंता है, इन्होंने ये करे क्यों नहीं हिंदुओं के लिए कुछ काम, ये क्यों नहीं सड़कों पर आए और सड़कों पर आकर के दिखाए हम भी इनके साथ रहेंगे। लेकिन सिर्फ बोलना और करने में जो ये दोगलापन जो दिखाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को बदनाम करना, अपने आप को अच्छा दिखाना, हिंदू की बात करना कुछ नहीं, और सिर्फ उस चीज के ऊपर बयानबाजी। विक्रम सर, ब्लेम गेम की बात नहीं है ना। विक्रम जी ब्लेम गेम की बात नहीं है ना। संजू जी, मैं आपकी बात सुनती हूँ, आपकी तो सरकार है। विक्रम सिंह जी, आपकी सरकार है, इतनी बड़ी साजिश हो गई, दंगे में महाराष्ट्र को झोंकने की कोशिश की गई, बड़े एक्शन लेने में देरी क्यों हुई, यही तो सवाल किया जा रहा है। मास्टरमाइंड को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे आप? देखो, गृह मंत्रालय से इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि ये सारा जो हो रहा है ये क्या इनको बीजेपी ने बंद बुलाने के नाम के ऊपर और क्यों हिंसा भड़काई, क्यों वहां पे पत्थरबाजी करवाई? ये तो आपने देखा है कि शनिवार किसने कराई? मुस्लिम समुदाय था, हिंदुओं को बदनाम करना बंद कीजिए। नांदेड़ में 8000 मुसलमान इकट्ठा हो गए, कोविड प्रोटोकॉल को तोड़कर इकट्ठा हुए, धारा 144 को तोड़कर 8000 शनिवार को मुस्लिम समुदाय नहीं था। शनिवार को कौन था? शनिवार को कौन था? शनिवार को तो मुस्लिम समुदाय। और वहां की पुलिस मालेगांव की, अमरावती की, शनिवार को बताओ मुझे, शनिवार को। यही हाल 2020 में था, जब पालघर के साधुओं को सरेआम उनका कत्लेआम हो जाता है और महाराष्ट्र की पुलिस ने आंखों पर पट्टी बांधी और मुंह पर सिर्फ आरोप लगाते हैं और कुछ नहीं है। ये सिर्फ हिंदू का नाम ले लेकर के सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। सिर्फ इनका काम है। न्याय प्रणाली को एनफोर्स करने में नाकामयाब रही है। आपके एक गृह मंत्री अनिल देशमुख भगौड़ा निकले, अभी हाल ही में आए हैं। आप देवबंद पे बैन लगाओ, सारे एकेडमी वहीं से शुरू होती हैं। आप अगर करने वाले हो तो करो। फिलहाल के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, उन्हीं की पार्टी के एनसीपी के कॉर्पोरेटर अयाज हलचल को पाया गया इस षड्यंत्र के पीछे मालेगांव में। तो इसलिए बीजेपी का नाम हर चीज के साथ जोड़ना बंद कीजिए। विक्रम सिंह साहब, बार बार ये कोई पहला मौका तो है नहीं जब रजा अकेडमी का नाम महाराष्ट्र में हिंसा में आता रहा हो, तो बैन क्यों नहीं कर देते आप? बैन करो ना। सबसे बड़ा देवबंद है, इसके सारे उसके नीचे काम करते, देवबंद को बंद करें। अगर इनमें हिम्मत है तो करें।
ये हिंदू हिंदू का नाम ले रही है। देवबंद का एक बार भी ये बोल दे कि आप बंद करेंगे देवबंद को, उसको बैन करें जरा। कभी हिंसा नहीं करते। आपके रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट हिंसा भड़काने में, उपद्रवता मचाने में, अराजकता मचाने में रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट नंबर 1 है। जी जिया साहब कुछ कहना चाहते हैं? लंदन जी से बैठकर भड़काऊ भाषण शुरू किया, हिंदुओं को गालियां दी, कहा कि हिंदुइज्म प्रोवोक्स वायलेंस। मुझे तो लगता है राहुल गांधी के खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। खुद जी। तो मौज मस्ती करते हैं लंदन में बैठकर और यहाँ पर लोगों को भड़काते हैं। आपकी बात का जवाब यहाँ संजू जी जियाई साहब भी देना चाहते हैं। जियाई साहब, एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि त्रिपुरा हिंसा के नाम पर महाराष्ट्र में दंगा हुआ, लेकिन अब तो त्रिपुरा सरकार ने भी ये क्लियर कर दिया ना कि कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई, तो फिर इतना बड़ा झूठ एक साथ महाराष्ट्र में कैसे फैला दिया गया? 1-2 दिन का काम तो नहीं है ये, मानते हैं बड़ी साजिश का ये हिस्सा है। देखिए श्रुति, 2 बातें इसमें भी हैं। हमें इस बात को बखूबी समझना होगा कि अगर हमारे मुल्क के किसी भी हिस्से का कुछ नुकसान होता है, हमारे किसी भाई का भी नुकसान होता है, तो हमारे देश का नुकसान होता है। इसे हिंदू और मुसलमान से जोड़ करके देख करके वातावरण ख़राब करना हमारी बहन को भी नहीं चाहिए और हमें भी नहीं चाहिए। हम लोगों को बहुत ही एहतियात के साथ ऐसा स्टेप में, ऐसे सिचुएशन में, सेंसिटिव इशूज़ को लेकर के वातावरण को ख़राब करने के बजाय मीडिया का काम अच्छा करना है। बहन सुन लीजिए ना, बहन सुन लीजिए, टेलीविजन पर पहले खंडन कीजिए। बहन सुन लीजिए ना, मुसलमान बहन सुन तो लीजिए। तलवार लेकर हिंदुओं की दुकानों को जलाने पहुंच गए। उन मुसलमानों का पहले इंडिया टीवी न्यूज चैनल पर खंडन कीजिए, बाद में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दीजिए। बहन आप सुन लीजिए। संजू जी थोड़ा ये बता दीजिए कि अरे बहन सुन तो लीजिए, शनिवार को जो बहन सुन तो लीजिए, झंडे लेकर इस बात जो दुकानें जलाई, तलवार लेकर आप उसकी निंदा करती हो कि मुसलमान पहुंच जाते हैं। प्रशासन आंखें मूंद कर तमाशा देखता है और आकर लेकर दुकानों को जलाया गया। ये आपका दोगलापन दर्शाता आप है। इस बात की निंदा करती हो कि नहीं? ये दोगलापन आप इस बात की निंदा करती है कि नहीं? दर्शक भी देख रहे हैं। आप इस बात की निंदा हिंदुओं की करिए कि जिस आस्था पर प्रकार से भगवा झंडे लेकर तब तक दुकानों को जलाया गया शनिवार को, झंडे इसकी तो निंदा कर दीजिए। आपको संजू वंदे जी, मातरम से संजू परेशानी बहन, है। आपको अरे संजू बहन इसकी तो निंदा कर दो। संजू बहन इसकी निंदा कर दीजिए। जो भगवा झंडे लेकर शनिवार को जो दुकानें जलाई। 2011-12 में भी मुंबई में दंगे किए थे जिसमें 63 लोग घायल हुए थे। संजू जी इसीलिए तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है। ये सवाल तो आपसे भी किया जा रहा है कि जब आपकी सरकार थी तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तब हर बार क्यों यहाँ पर बीजेपी पर ही आरोप लगते हैं कि हिंदू मुसलमान कर लोगों को बांटने की कोशिश होती है? और अगर आप ये कह रही हैं कि रजा अकेडमी का इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से पहले रहा है, तो जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं एक्शन हुआ? ये बड़ा सही सवाल है। एक्शन लिया जाता है जब एफआईआर दर्ज होती है और विटनेसेस मिलते हैं। और 2012 में जब मालूम नहीं है, आजाद मैदान हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था उनसे रिकवरी का। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था रिकवरी का। 5 साल देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार रही, वो गिरफ्तारी नहीं कर पाई, ना रिकवरी कर पाई। सारे एफआईआर खारिज कर दिए थे। रजा अकेडमी में जो लोग दंगों में शामिल थे 2012 में, संजू बहन को मालूम नहीं है। हाईकोर्ट का ऑर्डर देख लीजिए। 2014 का हाईकोर्ट का ऑर्डर देख लीजिए। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था संजू बहन, सरकार के आने से पहले। मैं ये पूछना चाहती हूँ, 2014 में ऑर्डर किया था हाईकोर्ट ने। दंगों में 2014 का ऑर्डर था हाईकोर्ट का, उनसे रिकवरी की जाए और उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाए। लेकिन फडणवीस सरकार ने कुछ नहीं किया। 5 साल सरकार में रहे, कुछ नहीं किया। लोगों को गिरफ्तार किया 72 घंटों के अंदर। आपने कहा कोई आधी अधूरी जानकारी, कोई जानकारी नहीं है संजू बहन को। कुछ घंटों के अंदर छोड़ देते हो। कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं, नाम का कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है संजू बहन को। काम है संजू बहन, हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या था ये बता दीजिए। ब्रिजमोहन साहब अब 800 साढ़े 800 लोगों का इंट्रोगेशन हुआ पालघर के अंदर। 850 लोगों को
बृजमोहन साहब, मैं वापस अभी के हालात पर आना चाहती हूँ, क्योंकि पहले की बात अगर आप कर भी रहे हैं तो उसमें कोई ठोस जवाब एक दूसरे को आप नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, अगर बार शुक्रवार और शनिवार दोनों का ही आप जिक्र कर रहे हैं, तो ग्राउंड रियलिटी भी क्या थी ये भी आप जानते हैं, क्योंकि उसके तमाम सबूत भी अब सामने आ चुके हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है बृजमोहन साहब कि जो कुछ भी हुआ, हमने देखा कि नमाज के लिए ही हजारों लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी, सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, बिना परमिशन के भी चलिए कहिए सब इकट्ठा होते गए। जो हालात वहां पर बनते रहे, क्या प्रशासन की, क्या पुलिस की, उस पर कोई नजर नहीं गई? क्यों उस वक्त एक्शन नहीं लिया गया? क्यों लोगों को वहां से नहीं हटा दिया गया जब वहां पर बकायदा अनाउंसमेंट किए जा रहे थे, लोगों को संबोधित किया जा रहा था और कुछ ऐसी बातें कही जा रही थी जिससे माहौल बिगड़ जाता? सुरभि जी, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, फ्राइडे का जो प्रदर्शन था उसमें जो झड़प हुई वो आपसी उन्हीं लोगों के बीच में झड़प हुई, उसका प्रहार किसी और के ऊपर नहीं था। निश्चित रूप से कि उसमें जितने लोग इकट्ठे हुए वो इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए, जो इनपुट था, जो इंटेलिजेंस इनपुट था वो पुलिस तक क्यों नहीं पहुंचा, इन सारे बातों के लिए हमारे जो आदरणीय गृह मंत्री हैं पाटिल साहब, उन्होंने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा भी है कि अगर इस पे जिला प्रशासन के किसी भी व्यक्ति की कोई त्रुटि हुई है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो आह्वान किया शनिवार को, जिसमें असली हिंसा शनिवार को हुई है, जिसमें उनके कार्यकर्ताओं ने भगवे झंडे लेकर दुकानों को जलाया, मारपीट की, और ये सारे विजुअल्स अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना। अब जैसे ही सच्चाई आती है तो अंजू जी चीखें चिल्लाने लगती है। आप भी बोल लीजिए सुनी जी, अब इनको बोलने दीजिए, क्योंकि इनको झूठ बोलकर देश को गुमराह करने की आदत है। इनके नेता झूठ बोलते हैं। अब अरे मेरा कहना ये है कि ये देश झूठ से नहीं चलेगा, ये देश झूठ से नहीं चलेगा। सच्चाई बोलिए, सच में बात करिए। आप बताइए, आपके मुंह में दही जम गया। 22 लोग मिलकर एक बच्ची का पुणे में बलात्कार करते हैं, आपके मुंह में दही जम गया। 8000 मुसलमान मिलकर हिंदुओं की दुकानें जलाते हैं, नांदेड़ में, अमरावती में और मालेगांव में, आपके मुंह में दही जम गया। यहाँ पर संजू बहन, मैं आपको मुझे ये आह्वान कर रहा हूँ, मुझे एक दुकान का नाम बताइए, एक दुकान का नाम बताइए जो हिंदू की एक दुकान जली हो, उसका नाम बताइए मुझे। घंटों के बाद गलत बात सुरभि जी, इस प्रकार से ये दंगा भड़काने का काम कर रही है। दंगा रोकनी नहीं है, ये दंगा भड़काने का काम कर रही है। वहां से बैठ के आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे कहता हूं, इनको रोकिए। आप अपनी चैनल का उपयोग दंगा भड़काने के लिए मत होने दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये बगैर जानकारी के सारी बातें बोल रही है, उनके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, संजू जी, आप मुझे एक हिंदू का नाम बताइए, एक हिंदू दुकान का नाम बताइए संजू जी, एक नाम बता दीजिए आप। यही बात मैंने कल। संजू जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है मैम, आप नॉन स्टॉप अपनी बात कह रही हैं, जरा सुन भी लीजिए, क्योंकि जो आप कह रही हैं उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। दंगा भड़काने। संजू जी प्लीज मामलों को इतना भी ड्रैग मत करिए। तब उद्धव ठाकरे ये देखिए उद्धव ठाकरे की सरकार। संजू जी प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप नॉन स्टॉप अपनी बात कह रही हैं, बाकियों ने भी सुनी, लेकिन जो बाकी कह रहे हैं वो बात भी सुन लीजिए, और उस पर अगर वो जवाब दे रहे हैं तो थोड़ा सा संयम बरतिए और बात सुनिए। विक्रम सिंह साहब, ये जो हालात इस वक्त में आपके पास आती, एक सेकंड बोलना चाह रहा था। बोलिए। सुरभि जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपके चैनल का उपयोग कम से कम दंगा भड़काने के लिए कोई ना कर पाए, इसका नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि संजू बहन अभी जितनी बातें बोल रही थी, ये सारी वो बातें हैं जो देश के दूसरे हिस्सों में जाके हो सकता है कि दंगा भड़काने का काम हो। इसको रोकिए, बस ये निवेदन है और कुछ नहीं। पेश कर रही हूँ और आपके झूठ का नकाब उतार रही हूँ। दौरा पड़ा बहन को दौरा पड़ने लगता है बातें बोलने का, दंगा भड़काने का काम। ये सारी बातें आप सारी बातें। संजू जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। मैं एक बार फिर से महाराष्ट्र की स्थिति पर और वहां पर जो हालात हैं, बहुत सेंसिटिव मामला है, उस पर वापस आना चाहूंगी, इसलिए प्लीज मेरा सवाल विक्रम जी आपसे है। नांदेड़, मालेगांव, अमरावती,
सबकी तस्वीरें हमारे सामने हैं, एक एक वीडियो हमारे सामने है, और हालात कैसे कब कैसे बिगड़े ये भी हम देख चुके हैं। हर जगह एक एक करके जो सीक्वेंस अगर आप समझेंगे तो हालात बिगड़ते रहे। क्या ये सब कुछ होने दिया गया, ये जानते हुए भी कि वहां पर लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं? क्यों आखिर इस बात को लेकर सवाल पुलिस प्रशासन और उस तंत्र पर ना उठाए जाए जिनकी नजर इस पर रहती है? सुरभि जी, शुक्रवार को तो जैसे नमाज के लिए लोग इकट्ठा होते हैं तो किसी का ध्यान गया नहीं कि नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि शनिवार को किस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया गया, उस चीज के ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूं। आप कह रहे हैं शुक्रवार को लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, उस पर किसी की नजर नहीं गई? नहीं, आप मुझे नहीं, शुक्रवार को नमाज के लिए लोग इकट्ठा होते हैं तो उस शुक्रवार को तो नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं तो उसमें नजर नहीं गई होगी, हो सकता है। लेकिन शनिवार को आप मुझे बताइए कि शनिवार को क्यों इन्होंने ये भीड़ बुलाई, शनिवार को क्यों दंगे फसाद कराए, किस तरीके से लोग झंडे ले लेकर आपने किस तरीके से झंडे ले लेकर झोंकना क्यों चाहा? इशारे पे वो किसके इशारे पे है वो मुझे बताओ। तो ये सारा का सारा इसके अंदर एक बहुत बड़ी साजिश है, और मैं चाहता हूं कि साजिश की इसकी साजिश की गृह मंत्रालय से जांच कराई जाए। सामने आएगा कि उद्धव ठाकरे की निकम्मी सरकार ने साजिश का असली चेहरा एनसीपी के कॉर्पोरेटर अयाज हल्का ने साजिश का असली चेहरा रजा अकादमी है, जिसको तुम्हारी जब सरकार थी जब रजा अकादमी के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की? जब तुम्हारी सरकार थी किसने रोका हुआ था? अगर कार्रवाई होती तो आज मैं हैरान हूं विक्रम साहब, महाराष्ट्र के 4 अलग अलग शहर जहां पर एक ही वक्त में एक ही पैटर्न में माहौल बिगड़ता है, हालात बिगड़ते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि वहां पर अगर लोगों की इतनी इकट्ठी भीड़ हो गई शुक्रवार को तो किसी की नजर नहीं गई। जियाई साहब, आपसे भी मैं इस पर जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि अमरावती, मालेगांव, नांदेड़, वाशिम, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में हालात एक एक करके बिगड़ते गए, क्या वजह आपको यहां पर लगती है? क्या यहां पर लोगों की गैदरिंग करते हुए एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की गई कि माहौल बस बिगड़ता रहे? करेक्ट। सुरभि जी, बहुत ही शांति के साथ कहना चाहूँगा कि इंडिया टीवी बहुत ही सम्मानजनक चैनल है, पूरी दुनिया में देखा जाता है। बहुत ही शांति से दो बात हमारी सुन लें, बड़ी मेहरबानी होगी। सुरभि बहन, इस बारे में बता दूं कि जुमा का दिन हम सब के लिए जुमा बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, जो नमाज के लिए सब जगह लोग जमा होते हैं, और आप भी इस बात से बहुत वाकिफ हैं। दिल्ली में हो या बॉम्बे में, हर जगह पर इस बात को बखूबी जानते हैं कि जुमा के लिए, नमाज के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन पुरअमन एहतजाज जिसमें कोई वायलेंस नहीं, किसी किस्म की कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई बात नहीं, नमाज के दौरान कोई आपत्तिजनक की बात नहीं होती, नमाज के बाद भी कोई आपत्तिजनक बातें नहीं थी, किसी किस्म का इशू नहीं था। इस इशू को क्रिएट किया जा रहा है और एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे सूरत हाल में मुल्क को चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि सच दुनिया के सामने लाया जाए। आपके संजू जी बात सुन लीजिए, संजू जी बात पूरी करने दीजिए। लेने की कोशिश की है, हिंदुओं को टारगेटेड वायलेंस का विक्टिम बनाने की कोशिश की है। जियाई साहब अपनी बात पूरी करिए, सुन रहे हैं। संजू जी, इस तरीके से नहीं होता है। अब सुन, संजू जी, विक्टिम कार्ड कभी हिंदू नहीं खेलते, पर हिंदू दंगे नहीं खेलेंगे। संजू जी, आपके संजू बहन, हमारे हिंदू भाई हमारे जानता है। संजू बहन, कुत्ती भी आप कोशिश करो, बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करना बिल्कुल निंदनीय है, इसकी निंदा होनी चाहिए, और सारे पैनलिस्ट इस बात की निंदा करेंगे कि इस तरीके की भाषाओं का बिल्कुल निंदा करते हैं। ये समुदाय के नाम को बदनाम करना है, और इस तरीके से निंदा होनी चाहिए इस बातों की, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल संजू बहन कर रही है। शांति का पाठ उनको पढ़ाइए। संजू बहन, ये देश आपका भी है, ये देश जितना हमारा उतना आपका भी है। इस देश को हिंसा की आग में मत झोंकिए आप, मेहरबानी करके आप ऐसे शब्दों का उपयोग मत करिए, गलत जानकारी मत दीजिए, झूठ मत बोलिए चैनल पे, जवाब देना जानते हैं। जानकारी की आप कुछ भी बोली चली जा रही है। मेहरबानी करके इस देश को बचाइए, ये देश जितना हमारा उतना आपका भी है। त्रिपुरा में कोई हिंसा नहीं हुई, तो मुझे बताइए त्रिपुरा में बहाना देकर मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं को। संजू जी, ये सवाल मैंने किया, यही सवाल हमने किया कि जब सारी बातें, सारे फैक्ट्स क्लियर किए जा चुके हैं, तो भी माहौल, तो भी अफवाहें क्यों फैली? के डीजी वीएस यादव का बयान है,
त्रिपुरा के डीजी वीएस यादव ने कहा है कि धर्मानगर और संजू जी, आप जो कह रही हैं वो बात में पहले ही कह चुकी हूँ। त्रिपुरा सरकार ये क्लियर कर चुकी है, तो उसके ऊपर में एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की पैनिक निगाहें वहां पर है, एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों को बहुत बारीकी से देख रही है, ऐसे लोगों को फौरन अरेस्ट कर रही है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिन शर पसंद तत्व ने इस तरीके की हरकतें की हैं उनके ऊपर में भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा रहेगा, पूरा महाराष्ट्र खड़ा है। ऐसी सूरत हाल में वो लोग जो गलत तरीके से इसको मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर में भी कार्रवाई होनी चाहिए, और उन तमाम शरपसंदों की निंदा करता है जिन लोगों ने भी दंगा भड़काने का काम किया है या काम कर रहे हैं। जिया साहब, लेकिन अब मैं आगे उस बात का जिक्र करना चाहती हूँ जहां एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप भी सामने आ चुका है, एक ऐसा ग्रुप सामने आ चुका है जहां पर ना सिर्फ कुछ वीडियोस शेयर किए गए, आपने जो शुरू में भी अभी थोड़ी देर पहले बात कही कि शुक्रवार को अगर सब नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं उसमें कोई मनाही नहीं है और वहां पर उस वक्त कोई हालात नहीं बिगड़े, लेकिन जो मैसेजेस दिए गए, जो वीडियो अब सबूत के तौर पर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के पैम्फलेट बांटे गए और जिस तरीके से वहां पर लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट किए गए, मेरा सवाल उसको लेकर है ज़िया साहब। सुरभि जी मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछा है। मैं आपको बता दूं कि इन चीजों को देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, इन चीजों को देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही पैनिक निगाहों से देख रही है और ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई भी कर रही है, और कार्रवाई के मुखालफत में तो हम खड़े नहीं है कि भाई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो गलत कर रहा है उसके ऊपर में कार्रवाई होगी और कार्रवाई के साथ हम सब खड़े हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, उसे अपना काम करने दीजिए। हम लोगों को इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से देखेगी और सच का सच सामने लाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो कौन लोग थे जिन लोगों ने दंगा भड़काना चाहा। कल भी लोगों ने देखा, टीवी के माध्यम से सबके सामने बात आ चुकी है, जो सोशल मीडिया की बात कर रही है वो सोशल मीडिया सबके सामने क्यों घूम रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, पालघर साधुओं को सरेआम मार दिया जाता है, अभी तक बाकी तीनों पैनलिस्ट भी ये बात साफ तौर पर कहते आए हैं और दोहराते आए हैं बार बार कि मामले पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जिन जिन लोगों के सबूत के तौर पर नाम सामने आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सुरभि जी, मैं संजू जी बार बार लगातार पालघर की बात करी तो मैं खाली 10 सेकंड लूंगा। 850 लोगों का वहां पे इंट्रोगेशन किया गया था, 148 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसमें से अभी करीब 92 लोग अभी भी जेल के अंदर है। वहां पे 85 लोगों का स्टाफ था, 85 लोग। मैं जो कह रहा हूं हमने नहीं किया। अगर कोर्ट ने रिहा किया तो उसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की नहीं है, ये कानून नहीं जानती है अंजू बहन, आप ना कानून जानती है, ना आपको कुछ मालूम है, ना आप कुछ जानती है, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। आपको लगातार झूठ बोल रहा है, आप लगातार झूठ बोलती है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश में 34 साधुओं को मारा जा चुका है, कितने लोग गिरफ्तार हुए? 34 लोगों को बताइए जो फिलहाल पालघर कांड के लिए जेल के अंदर है। आप पीआईए लगा के ले लीजिए, पीआईए भारत में कानून है, किसको जेल में राइट टू इंफॉर्मेशन में जानकारी लीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन में जानकारी लीजिए। कौन रोक रहा है आपको? अब अगली बार जब आए तो राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ आइए। आपको मालूम ही नहीं है, छोटी बच्ची का सुरभि बहन, इनको कुछ नहीं मालूम। मैं जब कह रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, 85 लोगों का स्टाफ था, सारे के सारे लोगों का तबादला हुआ। एक छोटी बच्ची का बलात्कार ये लीजिए, बलात्कार आ गया। अच्छा, बलात्कार आ गया उत्तर प्रदेश में। विक्रम सिंह जी से इस पर आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। विक्रम साहब, संजू जी जिस तरीके से मामलों को उठा रही हैं और कह रही हैं, सारा सवाल यही आता है कि आखिर सरकार की तरफ से मामले पर की जा रही इन्वेस्टिगेशन क्यों ठोस नहीं है और क्यों मामलों में इतनी ढिलाई बरती जाती है? सुरभि जी, ये भाजपा की प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ के बोल रही हैं, इनको हिंदुओं की इतनी चिंता है, इनको पता है ये लोग ऐसे में इतना उत्पात मचाते हैं, तो एक खुले में नमाज, यहाँ गुड़गांव के अंदर खुले में नमाज के लिए पब्लिक आवाज उठा रही है, तो महाराष्ट्र में क्या करते हैं? अगर ये हिंदुओं की गुड़गांव के अंदर खुले में नमाज के लिए लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार को जूतक नहीं रही, सरकार है ये कार्रवाई करेगी ना।
सचिन ये वाजे करेंगे बड़े कार्रवाई ईमानदार हैं। इनको आप इंदौर की सचिन वाजे की दुहाई क्यों नहीं दे ये रहे? उसके ऊपर बात नहीं आपने करेंगे। तो संजय राउत दूसरे को राज्यों भी की जहाँ आप दुहाई पे सरकार नहीं है परमवीर उन राज्यों को बदनाम करने के काम करने हैं संजू भाई, उनके ऊपर आरोप लगाना उनसे बातें करना ये उनका काम है। चैनल के ऊपर बैठ करके जोर से चिल्लाना और आप भी इनकी आवाज तेज इनकी आवाज भी आप तेज रखते हो बीजेपी वाले लूटमार हो, आगजनी हो, तो ये सारी चीजें को सोचनी चाहिए। अगर इंदौर की चिंता मैंने आपके संज्ञान में बता दिया, गुड़गांव के अंदर कितना आपके चैनल ने भी दिखाया, वहां पे इनकी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। जब इनको पता है कि ये लोग सेवा के उत्पाद मचाते हैं तो कोई रोक नहीं लगाई इन्होंने वहां पे कोई कार्रवाई नहीं करी। कोई एक इनका काम है सिर्फ गला फाड़ना और हिंदुओं के लिए बस मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जब मुद्दे की बात की जाती है तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात होती है। आगे का पूरा लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तहत किस तरीके से माहौल को ठीक करने की कोशिश की जाए, इसको लेकर कोई जवाब नहीं मिलता है। क्योंकि हमने यही कोशिश की है जानने की कि जिस तरीके से ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने आई है, जहां लोगों की दुकानें जला दी गई, इतने लोग घायल हुए, पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ होता रहा, तो बावजूद इसके हालात क्यों नहीं संभल पाए। यही वजह है कि आज हमने मुकाबला में इस बात को लेकर चर्चा करने की कोशिश कि आखिर क्या ये सब कुछ एक प्रयोग था, और अगर ये सब कुछ एक प्रयोग के तहत किया गया है, लोगों के बीच एक गलत मैसेज देने की कोशिश की गई है, तो उसके तहत क्या एक्शन की जरूरत है। इस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहती थी, लेकिन यहां अलग ही आप आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कुछ मामलों में इस तरीके से ड्रैग कर रहे थे जहां कोई किसी की बात ठीक से सुन भी नहीं पा रहा था। आप लोग हमारे साथ जुड़े, वक्त की कमी थी, मुझे ये डिबेट यहीं पर खत्म करना होगा। शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।